डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आप लोगों को वैसे शुरुआती दौर में ही जब हम तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को सभी लोग लगभग याद कर लेते हैं। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने तो सबसे पहले इसी को याद किया था, रट लिया था अच्छे तरीके से। तो ये हैं 12 अनुसूचियाँ, जो कि संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तब 8 अनुसूची थी, उसमें अमेंडमेंट होते चले गए, संशोधन हुए और आज जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उन अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे और वो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूची, ठीक है। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है? इसमें है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि ये कौन कौन से हैं, क्या क्या है, सब है ना। अच्छा, द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची इसमें जो है, जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जो मतलब कैसे, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष। इस प्रकार के जो पदाधिकारी रहते हैं, जैसे आगे आपका महालेखा परीक्षक जो होता है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और न्यायाधीश, है ना। इसमें मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, ठीक है, न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके वेतन भत्तों के बारे में, वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आती है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में शपथ है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। याद कर लीजिएगा, दूसरे में तो क्या है, पेंशन है, और तीसरे में क्या है, शपथ है। अब चौथी अनुसूची है, ये राज्यसभा से संबंधित है। चौथी अनुसूची, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अच्छा, ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न ना, थोड़ा सा घुमा करके, कि राज्यसभा से संबंधित कौन सा होगा। तो राज्यसभा से संबंधित आपकी चौथी अनुसूची रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे तरीके से इसको याद करना है, और अपने ही भाई बहन को या अपने घर में किसी और को ये अनुसूचियां याद करके सुनानी है, ठीक है ना। ये याद ही होनी चाहिए हमेशा, 12 की 12, ठीक है। पांचवी अनुसूची, ये अनुसूची जाति और जनजाति, पांचवी अनुसूची, ये जो है अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रहती है। मतलब एससी तथा एसटी जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
ठीक है, 5वीं। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो विशेष प्रावधान है वो है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, 6वीं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये बंटवारा किस तरह से? मतलब संघ सूची, इसमें 3 सूचियां बना रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। इनमें विषय है। विषय का मतलब इसमें क्या होता है? विषय मतलब कौन कौन से विभाग या कौन कौन से काम कौन कर सकता है, वो विषय, उनके बारे में ही विषय कहा गया है। ठीक है, तो संघ सूची में क्या है? पहले जब शुरुआत में ये बनी तो 97 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 हैं विषय। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 66 थे, अभी वर्तमान में 61 हैं। इसमें 47 थे और वर्तमान में 52 हैं। ये देख लेंगे इसको, ये वर्तमान में 61 है, ये 52 है और ये 100। इतने विषय इनके पास हैं। ठीक है ना। कई बार विषय भी पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा है तो किसके पास है, तो वो समवर्ती सूची में आएगा। समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है, संघ सूची के अंदर आएंगे। जिन विषयों पर केवल राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, वो राज्य सूची के अंदर आएंगे। और समवर्ती सूची के अंदर वो आएगा जो कि संघ सूची और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के जिस पे कानून बना सकते हो, वो समवर्ती सूची है। ठीक है, हमने वो लिखा भी था शिक्षा वन, वो जब हमने संशोधन वाला करवाया था, है ना। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 3 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ। सबसे पहला हुआ 21वां संशोधन। 21वां संशोधन सबसे पहले हुआ 1967, सिंधी को जोड़ा गया सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 71वां संशोधन। संशोधन 1992 में। और यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जोड़ी गई। फिर हुआ 92वां संशोधन, 92वां संशोधन। संशोधन 2003 में हुआ था, सॉरी, है ना, 2003 में हुआ। और इसमें मैथिली, संथाली, बोडो, है ना, और डोगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया। और ये सारी भाषाएं 14 मूल संविधान में थी और 3 संशोधन के बाद जुड़ करके टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है,
ये बोडो और डोगरी, ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। और इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, जैसे 21 और 71 को जोड़ दीजिए तो 92 आ जाता है, तो इससे आपको याद रहेगा। और इनको याद कर लीजिए, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी भाषा के बारे में ये सब देखना पड़ेगा। एक बार प्रश्न भी आया था, तो नेपाली भी जो है भारतीय भाषाओं में जोड़ी गई है, ठीक है। नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची। अच्छा, नवीं अनुसूची में क्या है? नवीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। और इसमें क्या था, इसके अंदर जो भी विषय डाल दिए जाते हैं, इसके विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन यहां पे नहीं किया जा सकता है नवीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये है संविधान संशोधन 52वां 1985, और ये है दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित 52वां संशोधन है 1985, ठीक है। दल बदल से संबंधित मतलब यदि किसी भी पार्टी का 1/3 से अधिक हिस्सा टूट करके अलग होकर के एक नया दल बना ले तो उसको नए दल की मान्यता दी जा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर हम कहाँ तक पहुँच गए? हम लोग हमें 11वीं पे, तो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, ये था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ये था ग्राम पंचायतों से संबंधित, ठीक है। ग्राम पंचायतों से संबंधित था और इसमें 29 विषय ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम है, इसी 74वां संविधान संशोधन था, संशोधन था 1993, ठीक है। इसमें नगर पालिका तथा नगर निगम से संबंधित विषयों को जोड़ा गया और इसमें जो टोटल विषय दिए गए वो 18 विषय इनको दिए गए। ये हमारे यहाँ अनुसूचियाँ हैं, इनको आप बहुत ही एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नए वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।